Right questions give us right answers. सही सवाल ही हमें सही जवाब देता है। And asking questions to the right person gives us a very correct answer. और सही सवाल सही व्यक्ति से करने से ही सही जवाब भी हमें मिलता है। Today we are going to meditate on John chapter 3 verse 4 to 7. और आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसका 4 से 7 पढ़ने वाले हैं। It contains the second question which Nicodemus asked to Jesus Christ. इसमें दूसरा सवाल दिया गया है जो निकोदेमस यीशु मसीह से करते हैं। Nicodemus met Jesus Christ at night. और निकोदेमस जो था वो यीशु मसीह से रात के समय मिलने गया। And he addressed Jesus Christ as a teacher. और वो वहाँ पर यीशु मसीह को एक गुरु के रूप में संबोधित करते He हैं। says, Teacher, you are free from God. और वो इस प्रकार कहते हैं कि हे गुरु, तू तो परमेश्वर की ओर से है। And he also says that you are doing great signs because you are from God. और वो ये भी कहते हैं कि तू बड़े बड़े चिन्हों को कर रहा है क्योंकि तू परमेश्वर की ओर से है। And God is with you. और परमेश्वर तेरे साथ है। That time Jesus Christ tells him, unless you are born again, you will not see the kingdom of God. तब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेता तब तक तू परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। That time Nicodemus asks this next question. तब निकोदेमस अपना दूसरा सवाल यीशु मसीह से करता है। He asks, how can a man be born again? और एक मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो फिर कैसे जन्म ले सकता है? Because already we are born. क्योंकि हम पहले से ही जन्मे हुए हैं। So this is a big question. तो फिर ये बहुत बड़ा एक सवाल था। So Jesus Christ gives him an answer. और तब यीशु मसीह उसे वहाँ पर जवाब देते हैं। He says, you need to be born by spirit and by water. और तुझे आत्मा और जल से दोबारा जन्म लेना है। And that is essential for walking a life with God. और ये बहुत जरूरी है ये परमेश्वर के साथ जीवन बिताने के लिए। And why is it required? और क्यों ये चाहिए? Because God has come from heaven. क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग से आए हैं। He was from the beginning. और वो आदि में से थे। He is life. और वो जीवन है। And he is the light of men. और वो ही मनुष्यों के लिए ज्योति है। And he has come to give that light to men. और वो इसीलिए इस संसार में आए ताकि वो ज्योति मनुष्य को दे सके। And therefore, if you are going to live here, और इसलिए यदि आप यहाँ पर जीवित रहते हैं, you will definitely need a born again experience. तो फिर निश्चय ही आपको नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव होना जरूरी है। And when Jesus Christ was explaining this to Nicodemus, और जब यीशु मसीह निकोदेमस को ये समझा रहे थे, my dear brothers and sisters, I have a question to you. हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे भी आपसे एक सवाल है। Are you born again? क्या आप फिर से नए रीति से जन्मे हुए में से Do you हैं? have an experience that way? और क्या आपको ऐसा एक अनुभव है? And it is very much essential for a Christian life. एक मसीही जीवन के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है। It is not only for a Christian, it is for everybody. केवल मसीहों के लिए नहीं, लेकिन हर एक मनुष्य जाति के लिए बहुत जरूरी है। Because we as a person have sinful attitude. क्योंकि एक मनुष्य के रूप में जब हम रहते हैं तो हमारे में बहुत से पाप के स्वभाव होते हैं। Our eyes don't see rightly. और हमारी आंखें सही रीति से नहीं देखती है। And the hands don't do the right things. और हमारे हाथ सही कर्मों को नहीं करते हैं। And the legs take us to places where we should not go. और हमारे पाँव उन जगहों में हमें ले चलता है जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। It is because inside us that we have lot of corrupt desires. वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे मनों के अंदर बहुत सी खराब बातें होती हैं। Because we are born like that. क्योंकि हम ऐसे ही रीति से जन्मे हुए हैं। And nobody needs to teach us bad things to us. और किसी को भी हमें कोई गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। Therefore, there has to be a change in the heart. और इसीलिए हमारे मनों में एक रूपांतर होना जरूरी है। For this change of the heart, we cannot go anywhere. और इस रूपांतर के लिए हम और कहीं नहीं जा सकते। We will have to approach the person who has come from God. और हम ऐसे ही एक व्यक्ति के पास जा सकते हैं जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। And the person who has created you and me. और ऐसे व्यक्ति के पास जाना होगा जिसने आपको और मुझे सृजन किया है। And he is a person who knows your beginning and your end. और वही व्यक्ति है जो आपके आदि और अंत को जानता है। He can give you a new spirit.
वो आपको एक नई आत्मा प्रदान कर सकता है, and that is God's Spirit. और वो भी परमेश्वर की आत्मा। Only if that Spirit is within you, और जब ऐसे एक आत्मा आपके अंदर होगा, you will be able to live a new life. तो फिर आप एक नया जीवन बिता पाओगे, And that is what we call as a born again experience. और उसी को हम नए सिरे से जन्मे हुए व्यक्ति कहते हैं। Just by following certain laws, और केवल एक कुछ नियमों का पालन करने से, by following certain rituals, केवल कुछ रिवाजों का पालन करने से, you will not see the kingdom of God, or you will not even see God. और आप कभी भी इन बातों से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ना ही परमेश्वर को देख पाएंगे, Because you have not changed in the inside. क्योंकि आप अंदर से अपने आप को नहीं बदले हैं। Because your attitude is going to be the same. आपकी आदतें तो वही होगी, Therefore, God Himself can give you a new spirit. इसीलिए परमेश्वर खुद आपको एक नई आत्मा दे सकते हैं। That is why Bible says, or the Gospel of John says, Jesus Christ is the life. और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार ये कहता है कि यीशु मसीह जो है जीवन है, And He can give you that life. और वो ही आपको वो जीवन प्रदान कर सकता He है, can give you a new heart और आपको वो एक नया हृदय दे सकता and है, fill you with a new spirit. और आपको एक नई आत्मा से भर सकता है। When that spirit comes and lives in you, और जब ये आत्मा आप में बसने लगती है, you will definitely hate what things that you hate, what that should be hated. और आप निश्चय उन चीजों से नफरत करेंगे जिन्हें नफरत करना है। That is the way God has created man, और इसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया भी है, and that is a God-filled vacuum. और वो ही है परमेश्वर से भरा हुआ एक खालीपन, And that place has to be filled by God Himself. और वो जो खालीपन है उसमें परमेश्वर की भरपूरी होना जरूरी है। By doing a few sets of exercise, you will not get that. और कुछ व्यायाम करने से ये सारी बातें आपको नहीं मिल By सकती। going to the church, you will not get that. कलीसिया में केवल जाने से आपको ये बातें नहीं मिल सकती, But an encounter with Jesus Christ will do that. लेकिन यीशु मसीह के साथ एक सामना ये बातों को कर सकती है। And that is what Jesus Christ explained to Nicodemus. और यही बात यीशु मसीह यहाँ पर निकोदेमस को समझाते हैं। You need not get into the mother's womb again. आपको वापस आपके माता के गर्भ में नहीं जाना है, It is not possible. वो तो हो भी नहीं सकता। But I can give you a new spirit. लेकिन मैं तुम्हें एक नई आत्मा दे सकता हूँ। When I give you a new spirit, जब मैं एक नई आत्मा तुम्हें प्रदान करूँगा, you will definitely confess before the world by saying, by this baptism, और आप निश्चय ही संसार के सामने ये कहते हुए बपतिस्मा ले सकते हो, saying that I am a new creation. ये कहते हुए कि मैं एक नई सृष्टि बन गया। Only then you can enter the kingdom of God. तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, And then you will live a life of spirit. और तब आप एक आत्मा भरी जीवन बिता सकते हैं। That is the biggest miracle for mankind. और यही सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है मनुष्य के लिए। I can show you hundreds of people who have changed their lives. मैं आपको 100 से अधिक लोगों को दिखा सकता हूँ जिसने अपने जीवन को बदला है, But you will not be able to show even a person who says that I am born without this experience is born again. और आपको एक भी व्यक्ति आप नहीं पा सकते जो कहता है कि बिना नए सिरे से जन्मे मैंने ऐसा अनुभव किया है, Because you need to be born again to be a child of God. क्योंकि आपको नए सिरे से जन्म लेना है ताकि आप परमेश्वर के संतान हो जाए। Because God is spirit. क्योंकि परमेश्वर जो है आत्मा है, God is holy. और परमेश्वर जो है पवित्र है, And Christ came from God in the heaven. और यीशु मसीह उस स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर से आए हैं, And He came into this world to give you a new life. और वो इस संसार में इसलिए आए ताकि वो आपको एक नया जीवन प्रदान कर And He सके। wants to give you a new spirit today. और आज आपको एक नई आत्मा वो प्रदान करने के लिए तैयार है, He wants to make you live. और वो आपको जीवित रखना चाहते And हैं, He wants to give you an inheritance in the kingdom of God. और वो आपको परमेश्वर के राज्य में एक संपत्ति देना चाहते We हैं। will read one verse from Ezekiel chapter 37 verse 14. और हम एजेकियल की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 37 verse 14. उसका 37 उसका 14 वाक्य पढ़ेंगे। And I will put my spirit within you, and you shall live, and I will place you in your own land,
then you shall know that I am the Lord. I have spoken, and I will do it, declares the Lord. मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है, और यहोवा की यही वाणी है। It is the God's word. और ये परमेश्वर की वाणी है। He will put His Spirit in you. वो आप पर उसकी आत्मा को प्रदान करेगा। He will give you new life. वो आपको एक नया जन्म देगा। It is His word, और वो उसका वचन है। and He will do it. और वो निश्चय ही पूरा करेगा। Do you want this new life? क्या आप एक नया जीवन पाना चाहते हैं? Nicodemus did get it. और निकोदेमस को ये मिला। Today is an opportunity for you also. आज आपके लिए भी एक मौका है। Unless you are born again, you will not see the kingdom of God. जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं ले लेते, तब तक आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। Unless you are born again, you will not enter the kingdom of God. जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं ले लेते, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। This is the purpose why Jesus Christ came into this world. और यही उद्देश्य से यीशु मसीह संसार में आए। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।